बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह ताला के हुक्म से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तमाम बहन भाइयों को मेरा पैगाम है कि आप अपने बीपी को नॉर्मल रखने की कोशिश किया करें। मैं ये आपको आज इस वीडियो के ज़रिए पैगाम देना चाहती हूँ कि बीपी जो है, बीपी हाई जो होना वो इंसान की जान लेने का बाइस बन रहा है। आज का मेरा टॉपिक भी यही है, मेरी वीडियो भी इसी टॉपिक पे है। तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है हॉस्पिटल्स में, आपने देखा होगा कि हाई बीपी पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। छोटी सी बात घर में होती है, उसको दिमाग पे लोग सवार करते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। कुछ हटके देख लिया, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से अल्लाह ताला, हम इन तमाम बीमारियों से अल्लाह ताला हमें बचाए। जो हाई ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा जानलेवा साबित होता है। आपने देखा होगा कि वो ब्रेन हेमरेज का भी मौजब बनता है। तो सम टाइम ये भी होता है कि आप नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। ये जैसे जैसे ब्लड प्रेशर का लेवल हाई होता है, उसकी वजह से जब बीपी आपका हाई होता है तो आपको फालिज होने का भी ख़तरा होता है। आप पैरालाइज हो सकते हैं मेंटली, फ़िज़िकली। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि अपने बीपी को बिल्कुल नॉर्मल रखने की कोशिश कीजिए। उसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं, जैसा कि नमक का बहुत कम इस्तेमाल कीजिए। नमक आप अपने खाने में ना होने के बराबर इस्तेमाल करें। आपने कोशिश करनी है कि जब सूरज की पहली किरणें हों, वो आप उससे पहले आप घास पे या बाहर वॉक कर रहे हों, खुली आबोहवा में वॉक कर रहे हों, तो आप पे सूरज की पहली किरणें पड़ें। सूरज की जो पहली किरणें हैं वो आपके बीपी को नॉर्मल करने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। तो वो किरणें आप पे पड़नी चाहिए। उसके दौरान आप वॉक कर रहे हों, तेज़ तेज़ चहलकदमी कीजिए, ताकि आपका जो वॉक करने का जो तरीका है वो तेज़ होना चाहिए। स्लो वॉक कभी भी नहीं करनी। बीपी हाई में आप ताज़ी जो हवा है उसमें आप जाके सांस लें, उसको हवा को अपने अंदर लीजिए। तो लंबे लंबे सांस उसमें लेने हैं। ताज़ी हवा में जाके आपने कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास ग्रीन बेल्ट, पार्क्स या ग्राउंड्स हैं तो आप वहाँ पे जाके वॉक कीजिए। नहीं है तो आप ऑन द रोड भी कर सकते हैं, घर के सहन में कर सकते हैं, घर की छत पे भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि आपने कोशिश करनी है कि आप इस तरह की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अपनी ग़िज़ा में या ख़ुराक में शामिल करें जिनसे आपका बीपी हाई ना होता हो, जिनकी तासीर गर्म ना हो। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं जी सब्ज़ पत्ता वाली सब्ज़ी इस्तेमाल कीजिए तो बीपी हाई नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि उससे ना हो, समटाइम हो भी जाता है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं अपनी ज़िंदगी में जो पालक खाते हैं, पालक गोश्त खाते हैं, या आलू पालक, चने की दाल पालक या पालक पनीर, तो उनका बीपी फ़ौरन शूट कर जाता है। तो करेला जो होता है इससे भी बीपी शूट कर जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जब देख रहे हैं कि इन चीज़ों से आपका बीपी शूट कर रहा है तो उनसे आपने एहतियात करनी है। तो इसके लिए मैंने जो आपको थंबनेल पे दिखाया था कि एक प्याला पानी से आपका बीपी जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा, तो उस पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि करना कुछ यूँ है कि नमाज फ़जर के बाद आपने एक प्याला मिट्टी का प्याला ले लें। अगर नहीं है तो जो आपके घर में चल रहे हैं बर्तन, उसी में पानी ले लें। तो एक प्याला पानी लें, एक मरतबा आप दुरूद इब्राहीमी पढ़ें, फिर एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ें, फिर एक मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ें और पानी पे पढ़ के आप वो पानी पी लीजिए। 41 रोज़ ये अमल करके आप देखिए, इंशाल्लाह आपको बीपी की जो शिकायत है वो ख़त्म हो जाएगी। आपका बीपी शूट नहीं किया करेगा। मेरे खुदा पे यकीन है, ये हज़ार हाल लोगों का आज़मूदा है। ये आप करके देखें, इंशाल्लाह मेरे खुदा की रज़ा से आपको शिफा मिलेगी। कौन सी ऐसी कलाम है जो आप पढ़ें और आपको उसका अजर ना मिले? तो आप इसको पढ़ के देखिए। तो कुरान पाक का दिल है, तो कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला की आप इतनी पसंदीदा सूरत को पढ़ें और आप उसको आज़माएं और आपको आराम ना मिले? तो इंशाल्लाह इससे आपको आराम आएगा। उसके बाद आपने करना कुछ यूँ है कि काली छोटी इलायची लेनी है, माज़िद के साथ छोटी इलायची लेनी है, उसके दाने निकाल लेने हैं, बारीक दाने उसमें मौजूद होते हैं, वो सारे दाने निकाल लेने हैं। आप कोशिश कीजिए कि जितने आप 8 दिन में जितने कैप्सूल सुबह शाम खा सकते हैं, आपने 16 कैप्सूल्स लेने हैं। छोटी इलायची लीजिए, उसके दाने निकाल के उस कैप्सूल में भरिए, दरमियाने साइज़ का कैप्सूल हो, और वो कैप्सूल आपने सुबह शाम लेने हैं।
तो मेरे खुदा की रज़ा से ये इतने इफ़ेक्टिव, इतने यूज़फुल हैं आपके ब्लड प्रेशर के लिए कि आप देखेंगे कितनी जल्दी आपको आराम आता है। इंशाल्लाह आप अल्लाह ताला आपको आराम देंगे। उसके अलावा आपने अपनी खाने में चटनी ऐड कर लेनी है, अदरक, पुदीना, और चाहें तो आप उसमें हरा धनिया डालें, नहीं तो आप उसमें थोड़ी सी कोशिश कीजिए। अदरक और पुदीना जब आप ग्राइंड करते हैं या उसको उसमें हावन दस्ता में रगड़ते हैं ना, तो उसमें नमक नहीं ऐड करना। अदरक पुदीना तो उसमें हल्की सी आप ना सौंफ डाल लें, हल्की सी सौंफ एक टच दे दें, उसको आप इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। आप अपने खाने में टमाटर का इस्तेमाल कर दें। टमाटर के छिलके जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल होते हैं। कोशिश कीजिए कि टमाटर ना लें आप अपने खाने में। सालन में मिर्चें कम कर दें, रेड पेपर्स जो हैं वो बिल्कुल आप ख़त्म कर दें। बहुत ज़्यादा हो तो एक आध सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च का इस्तेमाल कीजिए। तो इंशाल्लाह मेरे खुदा की रज़ा से आपको इस तकलीफ़ दे बीमारी से आपकी जान छूट जाएगी। सबसे ज़्यादा आप अपने सुबह उठते ही निहार मुँह एक लहसुन का जवा अपने मुँह में रखें। बू आएगी, आती रहे, लेकिन लहसुन आपका बीपी नॉर्मल करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है और ये बहुत मुफीद है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बीपी पेशेंट लोग लहसुन का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाल्लाह आप इसको आज़माएं, आप इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। तो अपने इर्द गिर्द भी देखें जो बीपी पेशेंट हैं, जो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उनको भी ये रेमेडीज़ दें। अल्लाह ताला हमें सदका जारिया बनाए तक की नीयत से ये दूसरों तक पहुँचाने का सबब बनाए, ताकि हम इस नेकी को फैलाते रहें, इसका सवाब हमें मिलता रहे, इसका अजर हमें मिलता रहे। तो मेरे बहन भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को आपकी सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।